नमस्ते प्रणाम। हम समर राजपूत BR04 भोजपुरी जवान चैनल में आप सबका स्वागत बा। बात करें हम पावर स्टार पवन सिंह का, ऐसे भी हम पर डे बात करेंगे पवन सिंह के ही बारे में। और बात कभी कभी कोई के ऐसे बात कर ले का है कि पावर स्टार से रिलेटेड कोई बयान देवला तो हमारे बोलल भाई फर्ज बा है कि पावर स्टार पवन सिंह के हम बहुत बड़का फैन हैं। अच्छा, आजकल एगो खेसारी लाल यादव के, मनोज तिवारी के, मनीष कश्यप के, हर कोई के कोई मुद्दा से कोई माध्यम से इंटरव्यू या फिर न्यूज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है। जेमें पहला ऑप्शन हम रखा था खेसारी लाल यादव के पटना एयरपोर्ट पे उतरलन, वहाँ मीडिया उनका से पूछ दिलक कि क्या आप पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने जाइएगा। तो खेसारी लाल यादव कहलन कि पवन सिंह यानी कि पवन भैया बुलाएंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, अपने घर भी नहीं जाते हैं। अच्छी बात है ये आपकी जो बात आपने जो बात बोला ये बहुत अच्छा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसी को बुलाएगा तभी कोई जाता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने इसके साथ ही साथ एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि सेवा करने के लिए नेता बनने की जरूरत नहीं, अभिनेता भी कर सकता है। तो आपने अपने लोकसभा क्षेत्र यानी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में क्या किया है? छपरा जिला है आपका और उसमें 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ जाता है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो कि कुछ सीमान का भी पड़ जाता है, और एक छपरा लोकसभा क्षेत्र जो हम जहाँ से हम हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपका और मेरा एक ही है। आपने क्या किया है छपरा में आज तक, जरा हमें बताइए। 10-20 घर में आग लगा था, एक बार आपने वहाँ पे सहायता राशि पहुँचाया था, आप अपने अनुसार से सहायता किए थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किए। अभिनेता बन के आपने यही काम किया है। इसके अलावा आपने छपरा लोकसभा क्षेत्र में या फिर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आपने क्या किया है, जरा सा हमें बताइएगा या पब्लिक को भी बताइएगा आप। 2 नंबर सवाल आते हैं मनोज तिवारी पे। मनोज तिवारी का बयान आता है, या फिर यूँ कहें कि मनोज तिवारी कोशिश कर रहे थे पवन सिंह को अपनी ओर खींचने के लिए, जैसे मनीष कश्यप को खींच के लाए। तो वहाँ पे पवन सिंह का स्टेटमेंट आता है कि मनोज भैया मेरे आदर्श हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कतई नहीं मैं बर्दाश्त करूँगा कि मुझे कोई फिर से बीजेपी में लाए, क्योंकि मैं काराकाट के लिए आ चुका हूँ और काराकाट के लिए ही मैं रहूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर वादा करके भेजा है और मुझे भेज दिया है कि तुम काराकाट में ही जाओ, तो मैं काराकाट में ही रहूँगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मैं काराकाट में मिनी फिल्म सिटी बनाऊंगा, जो कि छोटे छोटे कलाकार जो भी हैं, फिल्म एक्टिंग, सिंगिंग, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें उसके लिए उन्होंने बोला है कि हम बहुत कोशिश करेंगे कि वहाँ पे फिल्म सिटी बने, मिनी फिल्म सिटी बने। ये हो गई 2 बात। अब आते हैं तीसरी बात पे। वैसे तो मनोज तिवारी की औकात नहीं है कि पवन सिंह को अपने पास ला ले, क्योंकि वो स्वाभिमानी इंसान है जिसका नाम है पवन सिंह। अब आते हैं 3 नंबर मनीष कश्यप पे। उसके पे तो हंसी आ रहा है, मनीष कश्यप पे तो हंसी आ रहा है। मनीष कश्यप आप तो बहुत ताल ठोक रहे थे, दावे ठोक रहे थे, अम्मा, माँ, माई क्रिया, समझ रहे हैं ना, यानी कि आप माई क्रिया खा रहे थे कि 5 साल तक मैं निर्दलीय रहूँगा, किसी दल में नहीं जाऊँगा, किसी पार्टी का नहीं होगा। क्या हुआ? आप निर्दलीय ताल ठोक के तुरंत मनोज तिवारी के कहने पे आप चले गए कहाँ? बीजेपी में। क्यों चले गए उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ आपको। कन्हैया कुमार भूमिहार, आप भूमिहार, मनोज तिवारी यानी ब्राह्मण। अब वोट काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो भूमिहार जब सामने होगा और तिवारी जी के लिए प्रचार करेगा तो फिर तो आपका रास्ता साफ है ना। आप लोग जितना दिमाग लगाते हैं ना उतना हम पब्लिक भी दिमाग रखते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये कतई बर्दाश्त आपका नहीं किया जाएगा कि आप हर किसी को मनीष कश्यप जैसा समझ लीजिए। मनीष कश्यप हो सकता है, वो कल तक बहुत सपोर्टर हम भी थे उनके, आज के डेट में उनका सपोर्टर मैं नहीं हूँ। जो इंसान अपना स्वाभिमान से और सम्मान से समझौता कर ले वो इंसान कभी इंसान नहीं हो सकता, वो इंसान घटिया ही होगा, चाहे कुछ भी आप लोग कह लीजिए। बाकी आप ही लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या जो मनीष कश्यप ने निर्णय लिया ये सही किया? पवन सिंह ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही किया। आप पब्लिक लोग भी अगर पवन सिंह के सपोर्टर और पवन सिंह के फ़ैन हैं तो आप लोग को ये देखने में लगेगा कि हाँ पवन सिंह ने जो कहा और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और खेसारी लाल यादव तीसरा जिनका ये स्टेटमेंट आता है, तो इसको तो मैं जानता हूँ कि ये बुद्धि बैल है, यहाँ से पैदल है वो, उसके पास यहाँ है बुद्धि, यहाँ नहीं है। यहाँ अगर होता ना उसके पास तो जितना अरबल बोलता है ना वो बस बोलने लायक है, उसकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है। मैं भी छपरा का हूँ, मैं जानता हूँ, उसका पूरा गांव से लेके और उसका लोकल क्षेत्र भर सब घुमा हुआ हूँ, मेरा रिलेटिव भी है उसके तरफ, मैं आता जाता हूँ बचपन से। तो वो अनर्गल बनर्गल बोलता है, जुमे 4 दिन पर जब रुपया पैसा मिल जाता है ना तो आदमी का बुद्धि भ्रष्ट होता है। जिसको 1 रुपये का औकात ना हो उसके पास करोड़ों रुपया आ जाए तो उसके पास, समझ रहे हैं। बाकी आप लोग राय कमेंट जरूर करिएगा।
कि क्या मनीष कश्यप सही है, क्या मनोज तिवारी सही है, या क्या खेसारी लाल यादव सही है, या पवन सिंह सही है। धन्यवाद।